देखिए, आज हम समझेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स है, मतलब जो तंत्रिकाएं हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उन सबका एक इकट्ठा सिस्टम जो है वो कहलाता है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का काम क्या है? तो नर्वस सिस्टम का हमारी बॉडी में काम है हमारी बॉडी को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना। हमारी बॉडी में जितने भी एक्शंस होते हैं, जैसे हमारा चलना, उठना, बैठना, या फिर जैसे ही मच्छर हमें काटता है तो सडनली हमारा हाथ चला जाता है, तो ये जितनी भी एक्शंस होती है ये सभी कौन कंट्रोल करता है या कौन कोऑर्डिनेट करता है? तो ये करता है हमारा नर्वस सिस्टम। अब आती है बात नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है या उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो नर्वस सिस्टम का जो मेन यूनिट है उसे कहते हैं नर्व सेल और न्यूरॉन, तंत्रिका या न्यूरॉन कहते हैं। ये जो होता है ये मेन यूनिट है। जैसे हमारी बॉडी में सेल कहते हैं कि सेल हमारी बॉडी का यूनिट है, ऐसे ही जो न्यूरॉन या नर्व सेल है वो नर्वस सिस्टम का यूनिट है। चलिए मैं अब आपको इसका स्ट्रक्चर समझाती हूँ। तो ये देखिए, ये है इसका स्ट्रक्चर अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है और ये है उसका न्यूक्लियस। अब ये जो है धागे नुमा संरचनाएं जो दिख रही है इनको कहते हैं डेंड्रोइड्स। डेंड्रोइड्स का काम क्या होता है? रिसीव सेंसेस फ्रॉम बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी सेंसेस हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर कैसे काम चल रहा है, ये सब कुछ सेंस करना और हमारे ब्रेन तक पहुँचाना किसका काम है? ये डेंड्रोइड्स का। ये धागे नुमा संरचनाएं डेंड्रोइड्स जहाँ पर नर्व से जुड़े हुए हैं वो स्थान कहलाता है डेंड्रॉन। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, द्रव भरा हुआ होता है, वो कहलाता है साइटोन। अब ये जो नर्व सेल है इसका जो एक ये इस तरीके से लंबा हुआ भाग है ये कहलाता है एक्सॉन। और इसी नर्व सेल के ये जो रूट्स हैं, जो जहाँ पर ये रूट्स का काम क्या है? अगली नर्व सेल इनसे जुड़ना। इस तरीके से पूरे नर्व एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये कहलाते हैं साइनेप्स, है ना। साइनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन के जुड़ने का स्थान। साइनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन के जोड़ने का स्थान। हिंदी में इसे कहते हैं युग्मानुबंध साइनेप्स। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा किस तरीके से है। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी कि नर्वस सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये जो नर्वस सिस्टम है उसका क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले है CNS। CNS का फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसका सेकेंड पार्ट है PNS। PNS का फुल फॉर्म है पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और थर्ड पार्ट है ANS, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये मेनली 3 पार्ट्स हैं और इन तीनों पार्ट्स का अलग अलग काम है। तो ये फर्दर डिवाइड है अलग अलग पार्ट्स में। तो मैं आपको पहले बताती हूँ। CNS जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु। तो ये 2 पार्ट्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। अब पेरीफेरी नर्वस सिस्टम है या जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो और 2 भागों में डिवाइड है। दैट इज क्रेनियल नर्व, जो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं हैं उनका सिस्टम, और एक होता है स्पाइनल नर्व, मेरुरज्जु की जो तंत्रिकाएं हैं उनका सिस्टम। ये आता है हमारा पेरीफेरी नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है ANS, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें भी 2 होती है, एक है सिंपैथेटिक और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब अनुकंपी, पैरासिम्पैथेटिक मतलब परानुकंपी। अब ये सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है? सिंपैथेटिक मतलब जो भी हमारी बॉडी में यूजुअल वर्क होते हैं, मतलब जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में अगर फूड गया है
तो उसका डाइजेशन अंदर होगा। वो डाइजेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है कि फूड कब कहाँ जाएगा, कब कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, कब लार्ज इंटेस्टाइन में कब जाएगा, कब डाइजेस्ट होगा। तो ये जितनी भी बॉडी के अंदर की रिएक्शंस है, एक्शंस है, जिन पे हमारा डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है, वो होती है सिंपैथेटिक। अब ये सिंपैथेटिक के जस्ट उल्टा वो होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो अब हम इसको पूरा जो है CNS का नर्वस सिस्टम वो समझेंगे। देखिए, अभी हमने समझा था नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। हमने पढ़ लिए थे क्लासिफिकेशन में कि नर्वस सिस्टम के जो हैं वो 3 पार्ट्स है, CNS, PNS और ANS। CNS का जो है 2 अलग पार्ट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। PNS के भी 2 पार्ट हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। और जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है उसके भी 2 पार्ट्स है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक। अब हम इसका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम CNS से। CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन। ब्रेन का जो हमारा वेट होता है वो होता है 1350 ग्राम, मतलब 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक। ठीक है। जो ब्रेन होता है मेड बाय 3 लेयर्स से बना हुआ होता है। फर्स्ट होता है ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड, पायामीटर। मतलब जो ब्रेन है उसमें 3 लेयर्स पाई जाती है, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड, पायामीटर। अब जो लिक्विड फाउंड बिटवीन लेयर्स, इन 3 लेयर्स के बीच जो लिक्विड भरा होता है उसे कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इस लिक्विड का काम क्या होता है कि हमारे बाहरी जो भी चोटें लगती है, जैसे कि कभी हम किसी चीज़ से टकरा जाते हैं, कभी हमारे सर पे कोई चोट लग जाती, तो हम अंदर डैमेज ना हो, इंटरनल ऑर्गन डैमेज ना हो, इसलिए जो ये स्पाइनल फ्लूइड है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। और कहाँ पर भरा होता है? इन 3 लेयर्स के बीच में। अब एक होता है ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम बोन। जितनी भी हमारी मतलब हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन में अंदर चोट ना लगे इसलिए ऊपर से एक आवरण होता है जिसे कहते हैं क्रेनियन बोन, जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, और इसे ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब जो ये ब्रेन है, ये ब्रेन और 3 पार्ट्स में, मतलब ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो फोर ब्रेन जो अग्र मस्तिष्क है, मतलब हमारे मस्तिष्क के सबसे सामने वाला भाग, फिर है मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और है हिंड ब्रेन, मतलब पश्चिम मस्तिष्क। मतलब हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए, हमने पढ़े 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन के जो 3 पार्ट्स अलग हैं, सेरेब्रम, सेरेब्रम जो है, नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ये 3 किसके भाग हैं? ये 3 हैं फोर ब्रेन के। तो इन तीनों भागों का अलग अलग काम है। जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम क्या है? सेरेब्रम एक तो ये है कि जो सेरेब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। मतलब हमारे जो ब्रेन रहता है, हमारे ब्रेन का 2/3 पार्ट जो होता है वो सेरेब्रम से बना होता है। तो ये सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट हो। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो हमारा आंसर होगा सेरेब्रम। अब सेरेब्रम का फंक्शन क्या है? तो सेरेब्रम का फंक्शन है इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। मतलब कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान होगा, वो कितना किन चीज़ों को याद रख पाता है। जैसे सडनली हम देखते हैं ना, कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, उसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत समय तक याद रहती है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? सेरेब्रम पे। फिर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? फीलिंग्स एंड इमोशन। फीलिंग्स मीन्स कब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है, हमें कभी फियर होने लगता है सडनली, तो ये जितनी भी फीलिंग्स आती वो होती है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस का एक और काम है रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। मतलब हमारा जो इनसाइड बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हंगर और थर्स्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब भूख लगना, है ना, और इन सब चीज़ों की फीलिंग्स जो आती है वो किसकी वजह से आती? हाइपोथैलेमस। थर्ड पार्ट वन इज थैलेमस।
थैलेमस क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब बाहर के वातावरण का जितना भी रिफ्लेक्शन होता है हमारी बॉडी पे, उसका एहसास कराने का काम किसका होता है? थैलेमस का। जैसे अगर हमने कोई चीज़ गर्म पकड़ी तो हमें गर्म लगती, कोई ठंडी चीज़ पकड़ी तो ठंडी लगती, मतलब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके टेम्परेचर का एहसास कराने का काम किसका है? थैलेमस का। नेक्स्ट वन है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब मध्य भाग। मध्य भाग जो हमारे ब्रेन का होता है उसका फर्स्ट पार्ट होता है कार्पोरा। कार्पोरा जो रहता है, कार्पोरा रिस्पॉन्सिबल होता है विज़न और हियरिंग, मतलब हमारे जो बॉडी है, हमारी बॉडी में विज़न और हियरिंग सेंटर जो होता है वो होता है कार्पोरा। हमारे देखने की चीज़ें, सुनने की चीज़ें, उन सब का कंट्रोल कौन करता है? दैट इज कार्पोरा। सेकेंड है सेरेब्रम, है ना। अब ये कौन सा होता है? सेरेब्रम पेंडेनिकल। पेंडेनिकल, तो सेरेब्रम पेंडेनिकल का काम क्या होता है? ये कनेक्ट करता है ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, मतलब हमारे ब्रेन को हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम क्या होता है? ब्रेन का। और अल्सो हेल्प विथ कार्पोरा, और कार्पोरो का भी जो है हेल्प करता है, मतलब विजन और हियरिंग में भी ये मदद करता है। तो ये काम हो गया मिड ब्रेन का। अब चलते हैं हम हिंड ब्रेन पे। हिंड ब्रेन के भी दो पार्ट्स है, डेट इज सेरेबेलम। फर्स्ट वन इज सेरेबेलम, सेकेंड इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। फर्स्ट वन इज सेरेबेलम। सेरेबेलम्स क्या होता है? बैलेंस करता है हमारी बॉडी को, और ये दूसरा सबसे बड़ा भाग भी होता है। बैलेंस करना इनसाइड मतलब हम कैसे उठते बैठते हैं, कैसे चलते हैं, हमारी बॉडी का पूरा जो बैलेंस होता है वो होता है सेरेबेलम का। नेक्स्ट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है, हमारा हिंड ब्रेन है, उसका सबसे लास्ट वन जो भाग है वो होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसका क्या काम है? इसका काम है कंट्रोल करना हार्ट बीट और ब्रीथ को। इसका काम क्या है? हार्ट बीट और ब्रीथ को कंट्रोल करना। और यही शरीर का महारंध्र भी पाया जाता है। अगर हमें क्वेश्चन आता है कि शरीर का सबसे बड़ा महारंध्र कौन सा है, तो वो होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और मेनली ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है होता है हमारे ब्रेन का सबसे आखिरी भाग है, और ये सबसे बड़ा महारंध्र भी है। ठीक है, अब हम जाते हैं, हमने देख लिया कि नर्वस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा? सीएनएस। सीएनएस का क्या पढ़ा हमने? ब्रेन। ब्रेन वाला पार्ट हो गया। अब आ गए हम स्पाइनल कॉर्ड पे। तो ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, यही लास्ट में एक धागे जैसी संरचना आखिरी में जाती है, उसे कहते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने पढ़ा ब्रेन, जैसे मैं आपको इधर समझाती हूँ। जैसे ये हमारा सर हुआ, तो इसे हमने अभी पढ़ लिया ब्रेन वाला भाग, और ये ब्रेन का जिससे ये वाला सबसे आखिरी में हमारा पीछे वाला भाग होता है ना। तो यहाँ पर होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नीचे एक धागे जैसी संरचना के रूप में पीछे जाता है, इसे ही कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको समझ में आ गया कि ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही आगे कन्वर्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में। तो ये जो हुआ हमने कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमने किस में पढ़ लिया? सीएनएस में। अब हम जाते हैं पीएनएस वाले पार्ट में। पीएनएस वाले पार्ट में मैं आपको समझाती हूँ। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होता है यहाँ पर होता है। इसके बाद क्या पढ़ा हमने? पीएनएस। पीएनएस के दो भाग हमने पढ़े, एक पढ़ा ब्रेन, है ना। हमने क्या पढ़ा? एक ब्रेन नर्व और एक पढ़ा स्पाइनल नर्व। तो ये जो ब्रेन है, यहाँ से जो छोटी छोटी तंत्रिकाएं हमारे शरीर के लिए जाती है, वो आती है ब्रेन नर्व में, है ना। वो किस में आती है? ब्रेन नर्व में। और यहाँ पर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से जो छोटी छोटी तंत्रिकाएं निकलती है, ये हमारी आती है स्पाइनल नर्व में। ठीक है, आपको समझ में आया? अब मैं आपको बताती हूँ ब्रेन और स्पाइनल। इधर समझिए, ये जो ब्रेन वाली तंत्रिकाएं हैं, ये टोटी निकलती है 12 जोड़ी। ये 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जिसे कहते हैं ब्रेन नर्व। और ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से टोटल जो रहती है
वो 31 पेयर मतलब 31 जोड़ी निकलती है, जो हमारी शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को जाती है, वो कहलाती है स्पाइनल नर्व। और ये वाला जो भाग है 31 पेयर स्पाइनल ब्रेन 12 जोड़ी ब्रेन नर्व और 31 पेयर स्पाइनल नर्व, ये आता है हमारा पीएनएस में। तो हमने पढ़ लिया, हमने पूरे ब्रेन की संरचना पढ़ी जो आती है ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड आती है सीएनएस में, लेकिन वहाँ से जो तंत्रिकाएं निकलती है वो आती है पीएनएस में, है ना। अब हमारा लास्ट वन हो गया एएनएस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। मैं आपको समझाती हूँ सिंपैथेटिक क्या होता है। आइए यहाँ पे देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसे अंग जो अपने आप काम करते हैं, उन्हें काम करवाना या कंट्रोल करवाने का काम सिंपैथेटिक नर्व करते हैं। जैसे कि हमारे अंदर हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये हमारा काम नहीं है, उसको करवाने का काम किसका है, सिंपैथेटिक नर्व का। मतलब सिंपैथेटिक नर्व इनको कंट्रोल करेगी, इनको आदेश देगी कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ये सब कुछ होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। मतलब हड़बड़ी के समय ये जो तंत्रिका तंत्र है वो काम करता है, जैसे अचानक कोई काम हो, है ना। अब पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन, जितनी भी सिंपैथेटिक एक्शन हो गई है उसे नॉर्मल करने के लिए, मैंने बताया कि सिंपैथेटिक क्या होता है, हड़बड़ी का काम, है ना। अब हड़बड़ी है तो उसके बाद नॉर्मल भी होना पड़ेगा, तो उस समय एक्टिव होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, जो उन एक्शन, जो सिंपैथेटिक एक्शंस हुई है उनको नॉर्मल करने का काम करती है। जैसे अगर सिंपैथेटिक एक्शन हुई है कि हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है, तो पैरासिम्पैथेटिक उसको बाद में क्या करेगी, हार्ट बीट को नॉर्मल करेगी। तो ये हमने पढ़ा टोटल नर्वस सिस्टम। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज़।